हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि एम्स की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। यानी कि एम्स की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट और आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, मैं बात करूंगा फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो फार्मासिस्ट पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और मिनिमम आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पीसीबी के साथ आप क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपका पास आउट होना जरूरी है। साथ में जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम वाले कैंडिडेटों को 3 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। आप इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आपको रेडियोलॉजिकल के अंदर बीएससी कर रखी है तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, एज लिमिट की यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी भर्ती है। एम्स हिमाचल प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कि आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि ये एडवर्टाइजमेंट कब तक होगा, 20 डेज फ्रॉम द इश्यू डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दिन से लेकर और 20 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, जिस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैं बात करूं तो 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को आपका क्या हुआ था, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 29 जनवरी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि 29 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपका एक गूगल फॉर्म दिया गया है वो गूगल फॉर्म मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर जिन साथियों को नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के आपका लिंक है वो दिया गया है, जाके आप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपका इसका जो गूगल लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पे स्केल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर के लिए 40,000, टेक्नीशियन के लिए 40,000, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 30,000। इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, जो आपका सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में बात करेंगे एप्लीकेशन की, आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए आपको करना क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन की फीस है 236, यानी कि
₹236 आपके क्या रहेंगे, एप्लीकेशन की फीस रहेगी। और आपको किस माध्यम से पे करना है, एप्लीकेशन फीस पे थ्रू द एनईएफटी के माध्यम से आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिएगा बैंक का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर दिया गया है, अकाउंट नंबर और आपको आईएफएससी कोड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फीस है वो एप्लीकेशन फीस को आपको यहाँ पर पे करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा अप्लाई करने के लिए ये आपको गूगल लिंक दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हैं तो आप बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये गूगल लिंक दिया है, गूगल लिंक आपको मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी अगर इस भर्ती को अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको अगर ये लिंक नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको जो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्यूरी या फिर अगर आपको मेल करनी है तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको मेल कर दिया गया है। बाकी आपको इस भर्ती के अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप कंप्लीटली आपको एक बार विजिट कर लेना है। आपको मैं बता दूं कि गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से आपकी जो भर्ती है ये आपकी भरी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी को आपका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ये आपका जारी किया गया था। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे दिए गए हैं, कंप्लीटली डिटेल आपको दे दी गई है। एम्स हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि मेरिट के आधार पर भर्ती है, इसके अंदर आपका कोई भी जो कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को आपको अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आपको इस चैनल के माध्यम से नर्सिंग की जितनी भी अपडेट हैं वो सभी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। रिलीज हो चुकी है, यानी कि एम्स की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट और आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, मैं बात करूंगा फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो फार्मासिस्ट पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पीसीबी के साथ आप क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपका पास आउट होना जरूरी है। साथ में जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है